हेलो दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की क्लास में हम शुरू से लेके एंड तक सारे रूल सिखाएंगे। यानी कि नाम लिखने से लेकर साइलेंट लेटर तक सब कुछ आपको इस क्लास में सिखाया जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं और इसमें मात्रा कौन सी होती है और व्यंजन कौन से होते हैं, दोनों आपके सामने हैं। यहाँ पर आप खुद इसको लिख के याद कर सकते हैं। आ से लेके री से ऋषि तक आपको दिया गया है कि आ के लिए ए लिखा जाता है, बड़े आ के लिए ए ही लिखा जाता है, ई के लिए आई लिखा जाता है, बड़ी ई के लिए भी आई लिखा जाता है, छोटे ऊ के लिए यू लिखते हैं और बड़े ऊ के लिए भी यू लिखा जाता है। ऐसा है, लेकिन डबल ओ भी आप लिख सकते हैं। ए के लिए ई लिखते हैं, ए आई के लिए ए के लिए ए आई लिखा जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं बड़े ए के लिए ए आई लिखा जाता है, ओ के लिए ओ लिखा जाता है, बड़े ओ के लिए ए यू लिखा जाता है, अन के लिए ए एन लिखा जाता है और आ के बाद अगर दो बिंदी होते हैं तो ए एच लिखा जाता है। यानी कि आ के लिए ए और दो बिंदी के लिए एच लिखा जाता है, जिसको हम हा पढ़ते हैं ह। ऋषि ऋषि के लिए आर लिखा जाता है, लेकिन आई भी लिखा जाता है, री का साउंड होता है क्योंकि। उसके बाद कॉन्सोनेंट आप देख सकते हैं के के लिए का के लिए की लिखा जाता है, खा के लिए की एच, गा के लिए जी, घा के लिए जी एच, अड़ा के लिए एन, चा के लिए सी एच और छा के लिए सी डबल एच, जा के लिए जे, झा के लिए जे एच, अड़ा के लिए एन, टा के लिए टी, ठा के लिए टी एच, डा के लिए डी, डा ढक्कन के लिए जैसे ड ह यानी कि डी एच, अड़ा के लिए एन, ता के लिए टी, था के लिए टी एच, दा के लिए डी, धा के लिए डी एच और ना के लिए एन। ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप इसे लिख के याद कर लें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो यहाँ से स्टार्ट करें। अब आगे और देख लेते हैं। अब जैसे पा के लिए पी, यहाँ पर छोटी स्पेलिंग और बड़ी स्पेलिंग दोनों लिखी गई है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और आप इसे छोटी बड़ी दोनों ABCD को याद कर सकें। पा के लिए PH और F दोनों होता है। बा के लिए बी, वहा के लिए BH, माँ के लिए M, या के लिए Y, रा के लिए R, ला के लिए L, वा के लिए V और शा के लिए SH लिखा जाता है। शा षटकोण के लिए भी SH, शा के लिए S और हा के लिए H। उसके बाद संयुक्त वर्ण होते हैं जिसको हम कंपाउंड लेटर बोलते हैं, जिसका मतलब जैसे श्र होता है तो इसके लिए KSH लिखा जाता है, त्रा के लिए TR, ज्ञा के लिए GY। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए आगे और जान लेते हैं कि इसके बाद क्या आना चाहिए। यहाँ पर अगर आप नॉर्मल नाम लिख रहे हैं तो वो रूल्स होने चाहिए, लेकिन अगर आप नाम की जगह स्पेलिंग भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे बा के लिए बी को बा बोला जाता है, लेकिन सी को 3 तरीके से पढ़ा जाता है, क, श और श। डी को ड, द और जा पढ़ा जाता है। एफ को फ और फ एक नीचे अंक की बिंदी होती है जिसको हम थोड़ा तेज पढ़ते हैं। जी को गा पढ़ते हैं और जा भी पढ़ते हैं। एच को हा पढ़ा जाता है और आ का मतलब एक साइलेंट होता है कई जगह। जे को जा पढ़ा जाता है, के को का पढ़ा जाता है, एल को ला पढ़ा जाता है, एन को ना पढ़ा जाता है, पी को पा पढ़ा जाता है, क्यू को का पढ़ा जाता है और एक क के नीचे बिंदी होती है, जब क्यू यू ई होता है तब पढ़ा जाता है। आर को रा पढ़ा जाता है, एस को शा और जा और शा दोनों पढ़ा जाता है। अगर एस के आगे एच लग जाता है तो शा बन जाता है और बीच और लास्ट में एस को जा पढ़ा जाता है। टी को टा पढ़ते हैं, था पढ़ते हैं, धा पढ़ते हैं, शा पढ़ते हैं, चा पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग वो हैं। जैसे टी को टा ज़्यादातर पढ़ाई जाता है, था जब पढ़ते हैं जब TH होता है और दा भी जब भी पढ़ा जाता है जब TH होता है, लेकिन ये नाम के लिए यूज़ किया जाता है। शाह जब पढ़ते हैं जब टी के साथ ION होता है, जिसे हम सन पढ़ते हैं। और चा जब पढ़ा जाता है जब टी के साथ URE होता है। इसके ऊपर आप काफ़ी वीडियोस देख सकते हैं, हमने डाल भी रखी है, जिसमें टी के कई उच्चारण बताए गए हैं। वी को वाह पढ़ते हैं, डब्ल्यू को भी वाह पढ़ते हैं। एक्स को कश और ग और ज तीनों तरीके से पढ़ा जाता है। वैसे अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो सिर्फ कश याद कर लीजिए। वाई को या और ई पढ़ा जाता है, शुरू में या पढ़ते हैं और लास्ट में ई पढ़ते हैं। ई भी पढ़ा जाता है लेकिन वो बीच में। जेड को जा पढ़ते हैं। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे जान लेते हैं। जैसे कि हमने देखे ए होता है, लेकिन इसके उच्चारण कई तरीके के होते हैं।
तो चलिए अब वो जान लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ए को बड़ा कब पढ़ते हैं, जब ए के साथ आर होता है, जैसे कार, बार, जार, पार, स्टार। ए को ओ जब पढ़ते हैं जब ए के साथ एल हो या डबल एल हो, जैसे बॉल, स्मॉल, बॉल, कॉल, कॉलेज। कॉलेज में भी ओ पढ़ा जा रहा है क्योंकि वो नॉर्मली ओ है तो ओ पढ़ा जाएगा। ठीक है। उसके बाद ए को ए कब पढ़ा जाता है, जैसे टैग, अगर कभी भी ए बीच में होगा तो ए को ए पढ़ेंगे, या ए के साथ वाई होगा तो भी हम ए को ए पढ़ते हैं, जैसे टैग, गैप, स्नैक, से, प्ले, हैट। ए को ए बीच में नॉर्मली पढ़ा ही जाता है, जैसे मैन हो गया, वुमेन हो गया, मैड हो गया, सैड हो गया, ग्लैड हो गया, रैट हो गया। ए को ए या कब पढ़ते हैं, जब ए के साथ ए आर ई होता है तो ए को एयर पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे केयर, शेयर, फेयर, स्पेयर, डेयर और डिक्लेयर। तो इस तरीके से आप इसे नोट कर सकते हैं। ई के रूल्स। ई के कई उच्चारण होते हैं, ई, ए, ई यू। ई को ई कुछ ही जगह पढ़ा जाता है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, वी हो गया और वी हो गया। इन सब में हम ई को ई पढ़ते हैं, लेकिन ये कुछ फिक्स वर्ड मीनिंग है जिसको आप लिख के याद कर सकते हैं। चलिए आगे और जान लेते हैं। इस तरीके से ई को और भी कई जगह ई पढ़ा जाता है, जैसे डबल ई होने पर, या ई के साथ एक और ई ए होने पर। अगर बीच में ई हो तो ई को ए पढ़ा जाता है, जैसे वैन, दैन, हिन, पैट। ई को ई यू कब पढ़ते हैं, जब ई के साथ डब्ल्यू होता है तो इसे यू पढ़ा जाता है, ई यू, जैसे फ्यू। वैसे यू ही पढ़ा जाता है, ई का साउंड नहीं होता। ठीक है। उसके बाद यही कुछ वर्ड मीनिंग है, इसे याद कर लीजिए। ओ को क्या पढ़ते हैं, वैसे तो सबसे ज़्यादा ओ को ओ ही पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ जगह ओ को ऊ भी पढ़ते हैं। जैसे ओ के साथ अगर एक और ओ आ जाए तो ओ को ऊ पढ़ते हैं, जैसे डबल ओ होने पर ओ को ऊ पढ़ा जाता है, जैसे लुक हो गया, बुक हो गया, गुड हो गया। और नॉर्मली ओ को ओ ही पढ़ा जाता है, जैसे ओल्ड, कोल्ड, होम, कॉलेज, गॉड, हॉट। ठीक है। अब हम जान लेते हैं आई के रूल्स। आई के कई उच्चारण होते हैं, ई, आई, अ। आई को शुरू और बीच में ई पढ़ा जाता है, जैसे इन हो गया, इफ हो गया, बिग हो गया, थिन हो गया। लेकिन आई को बड़ी ई की मात्रा जब पढ़ा जाता है जब आई के साथ ई भी होता है, यानी कि आई ई होने पर आई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ा जाता है, जैसे अचीव हो गया, बिरीफ हो गया, सीव हो गया, सीज हो गया। आई को आई जब पढ़ा जाता है जब आई एन डी साथ में होता है तो आई को आई पढ़ा जाता है, जैसे फाइंड, काइंड, ब्लाइंड, बिहाइंड। और आई को आई जब पढ़ते हैं जब आई आर ई साथ में होता है तो उसे आयर पढ़ा जाता है, जैसे फायर, टायर, एडमायर। उसके बाद और भी बहुत वर्ड मीनिंग है, लेकिन उससे पहले आप इसको याद कर लीजिएगा। ओ को आ कब पढ़ते हैं ये भी जान लेते हैं। ओ को आ कुछ ही वर्ड मीनिंग में पढ़ा जाता है, एक सन में, कम में, वन में, नन में। और एक कम भी, कम तो लिख दिया, हाँ एक डन होता है वो इसमें नोट नहीं किया गया, आप लिख लीजिएगा। ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ा जाता है, ओ डब्ल्यू को आओ पढ़ते हैं, अगर ओ के साथ डब्ल्यू होगा तो उसे आओ पढ़ा जाएगा, जैसे काउ, नाउ, हाउ। ओ यू को अब पढ़ा जाता है या आप पढ़ा जाता है, जैसे आवर, शावर, आवर। ओ वाई को ओ ए पढ़ा जाता है, जैसे टॉय, जॉय, बॉय। इसको नोट जरूर करिएगा क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो इस तरीके से लिखी हुई नहीं मिलेगी, तो आपको याद करने के लिए लिखना ज़रूरी है। हाँ, अगर आप चाहते हैं स्पेलिंग लिखना सीखना तो उसके नोट्स कहीं नहीं मिलते हैं, आप उसकी कोचिंग हमारे पास ज़रूर कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिया गया है या फिर आप कहीं हमारे जो टाइटल में नंबर दे रखा है उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आई को आई पढ़ा जाता है, जैसे अगर कहीं पर भी आई के बाद जी एच होगा तो आई को आई पढ़ा जाएगा, जैसे हाई, शाई, थाई। आई को आ जब पढ़ते हैं जब आई के साथ आर होता है, जैसे सर में आ पढ़ रहे हैं, फर्म, फर्स्ट, सर्ट, डट। ओ के उच्चारण मैंने पहले भी बताए, उसको आप नोट कर लीजिएगा। यू के उच्चारण, यू को बीच में और शुरू में आ पढ़ा जाता है, जैसे कप हो गया, कट हो गया, हट हो गया और शर्ट हो गया। बहुत सारे हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। यू को ऊ को पढ़ा जाता है, कुछ गिनी चुनी वर्ड मीनिंग में यू को ऊ पढ़ते हैं, जैसे पुट हो गया,
पुल हो गया, पुश हो गया। तो ये और भी एक दो वर्ड मीनिंग है, जैसे बुल हो गया और पुशी हो गया। उसमें हम यू को ऊ पढ़ते हैं, सॉरी। तो इसको लिख लीजिएगा। तो हम जान लेते हैं कि कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं जिनको अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे सी को का और शा कब पढ़ते हैं? तो सी को का जब पढ़ते हैं जब सी के बाद ई आई वाई नहीं होता है। साधारण मतलब ज़्यादातर सी को का ही पढ़ा जाता है, जैसे कैट हो गया, कप हो गया, और जैसे क्योर हो गया, और जैसे कप, केयर, कैप। नहीं, यानी कि ज़्यादातर सी को का ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर सी के बाद ई है या आई हो या फिर वाई हो, इन तीनों में से कोई एक हो, तो सी को सा पढ़ेंगे। जैसे सिटी में आई है, पेंसिल में आप सी के बाद आई देख रहे हैं, कंसीव में सी के बाद ई है, रिसीव में सी के बाद ई है, साइकिल में सी के बाद वाई है, और साइक्लोन में भी सी के बाद वाई है। तो अगर सी के बाद ई आई वाई में से कोई एक है तो सी को सा पढ़ेंगे। आपके पास एग्जाम्पल्स खुद दे रखे हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। शी को शाह बहुत ही एक दो वर्ड मीनिंग में पढ़ते हैं, तो वो इतना ज़रूरी नहीं है। अब जान लेते हैं जी को क्या पढ़ते हैं। जी को भी दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक गा और एक जा। नॉर्मली जी को जा भी पढ़ा जाता है और गा भी। वही रूल से अगर जी के बाद ई आई वाई होगा तो हम जी को जा पढ़ेंगे, और ई आई वाई नहीं होगा तो गा पढ़ेंगे। जैसे सी के रूल से वैसे जी का रूल से। जैसे गॉड, डॉग, गुड, गे, काइट, गैम, जैम। यहाँ पर जी के बाद ई आई वाई नहीं है तो हमने क्या पढ़ा, गा। लेकिन जैम में आप देख रहे हैं ई है तो हमने इसे जा पढ़ा। जीनियस में ई है तो हम इसे जा पढ़ रहे हैं। जेंटल में जी के बाद ई है तो हम इसे जा पढ़ रहे हैं। जनरल में ई है तो हम जा पढ़ रहे हैं। एक नोट करने वाली बात है कि जिन शब्दों के अंत में जीएसटी होता है उसमें जीएच को साइलेंट रखा जाता है, जैसे नाइट, फाइट, माइट, बहुत सारे हैं। इसके बाद देखिए एच के उच्चारण। वैसे तो नॉर्मली एच को हम हा ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि एच को आ भी पढ़ा जाता है, जैसे आउअर हो गया। नॉर्मली आ का अर्थ बताऊं तो जहाँ पर एच साइलेंट होता है उसको हम आ पढ़ते हैं। जैसे आउअर में आ का डंडा लगाया जा रहा है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एच को आ पढ़ा जा रहा है, लेकिन ये नॉर्मली नहीं है। आप इतना याद रखिए, साइलेंट में एच को आ पढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम जान लेते हैं कि टी के उच्चारण क्या होते हैं। देखिए, टी को हम टा पढ़ते हैं, दा पढ़ते हैं, था पढ़ते हैं, शा पढ़ते हैं, चा पढ़ते हैं। जैसे अगर टी के बाद एच होगा तो नॉर्मली टी को दा भी पढ़ा जाता है और था भी पढ़ा जाता है, ये आप भी जानते हैं। और अगर मान लीजिए जैसे आपने देखा कि दा पढ़े या था पढ़े, तो इसका सिंपल सा रूल्स है कि अगर टी एच शुरू में होगा तो था पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं है। शुरू में होगा तो दा पढ़ा जाता है और बीच में भी दा पढ़ा जाता है, लेकिन लास्ट में था पढ़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप था ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर था ही पढ़ा जाता है। आप जान लीजिए कि टी को शा कब पढ़ते हैं। तो अगर टी के बाद आई ओ एन आए तो हम टी को शा पढ़ते हैं, जैसे स्टेशन, पोजीशन, और भी बहुत पढ़ेंगे। और यदि टी के बाद आई ए, ई आई ओ आए तो भी हम टी को शा पढ़ते हैं। जिन्हें ये नहीं दिख रहा है वो मैसेज कर दीजिएगा, मैं उनको और अच्छे से समझा दूँगी। ठीक है। एक्स के उच्चारण। अब एक और चीज़ बता दूं कि टी को चा कब पढ़ते हैं। तो टी को चा कब पढ़ेंगे वो भी जान लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि टी को चा कब पढ़ते हैं, फिर हम और बताएंगे। तो टी को चा जब पढ़ते हैं जब टी के बाद यू आर ई होता है, जैसे नेचर, कल्चर, फर्नीचर, लेक्चर। आप इसके लिए सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने बताया गया है। ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि एस को क्या पढ़ते हैं, एस के उच्चारण। ऐसे तो एस को हम सा भी पढ़ते हैं, जा भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका एक फिक्स रूल्स है कि अगर एस कभी भी शुरू में होता है तो एस को सा पढ़ा जाता है, जैसे सन हो गया और सी हो गया, बहुत सारी वर्ड बनेंगे। लेकिन एस को जा कब पढ़ते हैं? बोला जाता है कि अगर कभी भी एस से पहले ई हो या फिर वी ई हो, वी ई हो या जी हो या डबल जी हो, जी ई हो, आई ई हो या डबल ई हो या वाई हो, तो एस को जा पढ़ा जाता है। लेकिन इतना डिफिकल्ट मत करिए, सिंपल याद रखिए कि बीच और लास्ट में एस को जा पढ़ते हैं और शुरू में सा पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए अब हम आगे जान लेते हैं कि डब्लू के उच्चारण। डब्लू को वैसे तो हम वाह पढ़ते हैं,
लेकिन अगर डब्लू के साथ आर होता है तो क्या पढ़ते हैं? तो देखिए डब्लू का उच्चारण वाह होता है, किंतु यदि किसी शब्द के बाद डब्लू के बाद आर आए तो डब्लू साइलेंट होता है। यानी कि अगर डब्लू और आर साथ में होगा तो आपको डब्लू को नहीं पढ़ना है। जैसे रॉन्ग में हम डब्लू को नहीं पढ़ रहे, राइट में हम डब्लू को नहीं पढ़ रहे, ध्यान से देखिए। रैप में हम डब्लू को नहीं पढ़ रहे हैं, रिंग में भी डब्लू को नहीं पढ़ रहे हैं और रिंकल में भी। अब एक्स के उच्चारण जान लेते हैं कि एक्स को क्या पढ़ते हैं। का बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है जो मैं आपको समझाऊंगी और इसको यही पढ़ा जाता है। एक्स को सबसे ज़्यादा कश पढ़ते हैं और आप यही याद करिए। गज वगैरह सिर्फ 4-5 वर्ड मीनिंग में पढ़ते हैं, उसको ध्यान मत दीजिए। सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि एक्स को कश पढ़ना है। जैसे बॉक्स हो गया, वैक्स हो गया, रिलैक्स हो गया, मैक्स हो गया, टैक्स हो गया, दुनिया भर के वर्ड मीनिंग है, आप देख सकते हैं। ये समझ में आ गया, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। सारे रूल्स बता रही हूँ, उसको वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत फ़ायदेमंद है। और जो कोचिंग करना चाहते हैं वो देख लीजिए, स्पेलिंग क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज्वाइन जरूर करिएगा। आप साइलेंट जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बी कब साइलेंट होता है। बी कब साइलेंट होता है? अगर कभी भी याद रखिएगा बी के बाद टी हो या फिर एम के बाद बी हो, बी के बाद टी और एम के बाद बी, तो बी साइलेंट रहता है। ध्यान से देखिए कि अगर एम के बाद बी है, यानी कि एम के बाद बी और बी के बाद टी हो तो बी को साइलेंट रखा जाता है। जैसे डाउट में हम क्या कर रहे हैं, बी को नहीं पढ़ रहे हैं। डैट में बी को नहीं पढ़ रहे हैं और सेटिल में बी को नहीं पढ़ रहे हैं। इन डेटल में भी बी को नहीं पढ़ रहे हैं। लैम में बी को नहीं पढ़ रहे हैं। कॉम में बी को नहीं पढ़ रहे हैं। ट्यूब में बी को नहीं पढ़ रहे हैं। थम में बी को नहीं पढ़ रहे हैं। अब सी कब साइलेंट होता है? कभी भी एस के बाद अगर सी होता है तो सी को नहीं पढ़ते हैं, सिंपल है। उसके बाद जी कब साइलेंट होता है तो जी का भी बताऊंगी। जी से पहले हम जान लेते हैं एल कब साइलेंट होता है। एल हमेशा जब साइलेंट होता है जब एल से पहले ए होता है, ओ होता है या फिर यू होता है। ध्यान से सुनिए, अगर एल से पहले ए, ओ, यू होगा यानी कि इनमें से कोई एक होगा तो एल साइलेंट रहता है। जैसे टॉक में आप देख रहे हैं एल से पहले ए है, वॉक में ए है और पाम में भी ए है। और जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे आपने लिखा है सुड, सुड में भी एल से पहले यू है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। पी कब साइलेंट होता है? पी ज़्यादातर साइलेंट नहीं होता है, ये 1-2 वर्ड मीनिंग ही में ही साइलेंट रहता है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोचिंग करने के लिए इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जल्दी से एडमिशन लीजिएगा, फ्री ऑफर भी चल रहा है इसमें, जिसमें आपको पता चलेगा क्या फ्री मिलने वाला है। और हाँ, जिन्हें भी हमारे चैनल में मेंबर बनना है और हमारा फैमिली सदस्य बनना है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी बहुत सारे गिफ्ट मिल सके और आगे भी आपको फ्री क्लासेस मिल सके। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।